आज मैं तुम्हें एक ऐसे बिहेवियर के बारे में बात करना चाहती हूँ जो देखने में बहुत अच्छा लगता है, लोग उसकी बहुत तारीफ भी करते हैं, पर धीरे धीरे वही चीज़ तुम्हें अंदर से कम्प्लीटली एम्प्टी कर देती है। और शायद तुम्हें खुद भी रियलाइज़ नहीं होता कि तुम ये कर रहे हो। कभी नोटिस किया है, तुम हर किसी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हो। कोई रूड बिहेव करे, तुम सोचते हो शायद उसका मूड खराब होगा। कोई रिप्लाई ना करे तो तुम सोचते हो शायद बिजी होगा। कोई तुम्हें हर्ट करे तो तुम उसकी साइड से समझने लगते हो। तुम हर किसी को बेनिफिट ऑफ डाउट देते हो, हर किसी को सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हो। पर एक सवाल, तुम खुद को कब समझते हो? कब तुम ये पूछते हो कि तुम्हें क्या फील हो रहा है, तुम कितना हर्ट हो, तुम कितना एग्जॉस्ट हो, तुम्हें क्या चाहिए? सच बताओ, बहुत लोग दूसरों को इतना समझने लगते हैं कि धीरे धीरे खुद को ही इग्नोर कर देते हैं। और फिर एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ उन्हें लगता है कि उनकी फीलिंग्स इम्पॉर्टेंट ही नहीं है। मैं तुम्हें एक नॉर्मल सी स्टोरी बताती हूँ। एक लड़की थी, बहुत ही इमोशनल, केयरिंग, अंडरस्टैंडिंग टाइप। सब लोग उसके पास अपनी प्रॉब्लम्स लेके आते थे, वो सबको पेशेंसली सुनती भी थी, एडवाइस भी देती थी, सपोर्ट भी करती थी। किसी का मूड ऑफ हो तो वो समझ जाती थी, किसी को स्पेस चाहिए तो वो दे देती थी, किसी ने गलती की हो तो वो माफ़ भी कर देती थी। सबको सबको लगता था वो बहुत मैच्योर है। पर धीरे धीरे उसके अंदर कुछ चेंज होने लगा। वो मेंटली टायर्ड होने लगी, उससे लगने लगा कि वो हर किसी के लिए अवेलेबल है, पर जब उसकी बारी आती है तो कोई उसे जेन्युइनली समझता ही नहीं है। और सबसे डेंजरस चीज़ क्या है पता है? उसने कंप्लेन भी नहीं किया, क्योंकि वो इतनी यूज़ हो चुकी थी दूसरों को अंडरस्टैंड करने में कि उसने अपनी नीड्स को ही अनइम्पोर्टेंट समझना स्टार्ट कर दिया। और शायद तुम भी ऐसे हो, तुम लोगों को लूज़ नहीं करना चाहते इसलिए एडजस्ट करते रहते हो। तुम कन्फ्लिक्ट अवॉइड करना चाहते हो इसलिए तुम चुप रहते हो। तुम नहीं चाहते कि कोई तुम्हें सेल्फिश बोले, इसलिए तुम हर बात खुद को साइड पे रख के करते हो। पर धीरे धीरे क्या होता है, तुम खुद से डिस्कनेक्ट होने लगते हो। तुम्हें समझ ही नहीं आता कि तुम एक्चुअली फील क्या करते हो। तुम बस रिएक्ट करते रहते हो दूसरों के इमोशंस पे। अगर कोई अपसेट है तो तुम्हारा मूड खराब होने लगता है। अगर कोई इग्नोर कर रहा है तो तुम ओवर थिंक करने लग जाते हो। अगर कोई थोड़ा डिस्टेंस हो गया तो तुम खुद को ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हो। और इस प्रोसेस में तुम्हारी आइडेंटिटी वीक होने लगती है। तो सुनना ध्यान से, अंडरस्टैंडिंग होना अच्छी बात है, केयरिंग होना भी अच्छी बात है, पर जब तुम हर किसी को समझने के चक्कर में खुद को इग्नोर कर देते हो तब वो काइंडनेस नहीं रहती, वो सेल्फ नेग्लेक्ट बन जाता है। और सेल्फ नेग्लेक्ट स्लोली इंसान को इमोशनली एम्प्टी कर देता है। तुम सोचते हो तुम स्ट्रांग हो क्योंकि तुम सब हैंडल कर लेते हो, पर कभी भी तुम स्ट्रांग नहीं, बस इमोशनली अनअवेलेबल टू योर सेल्फ होते हो। एक पॉइंट के बाद तुम्हें रुकना पड़ेगा और खुद से पूछना पड़ेगा, मुझे क्या चाहिए, मुझे किस चीज़ से हर्ट होगा, मुझे किस चीज़ पे बाउंड्री सेट करनी चाहिए। क्योंकि अगर तुम क्वेश्चन ही नहीं पूछोगे तो लोग तुम्हें यूज़ करते रहेंगे और तुम खुद को समझने से दूर होते जाओगे। और अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहले गिल्ट फील करना बंद करो। जब तुम अपने लिए स्टैंड लो तो हर बार अवेलेबल रहना मैच्योरिटी नहीं होती, कभी कभी नो बोलना भी इमोशनल इंटेलिजेंस होता है। दूसरा, अपनी फीलिंग्स को वैलिड समझना स्टार्ट करो। सिर्फ दूसरों का पेन रियल नहीं होता, तुम्हारा भी होता है। सिर्फ दूसरों को स्पेस नहीं दे चाहिए होता है, तुम्हें भी चाहिए होता है। और तीसरा, ऑब्जर्व करो तुम कहाँ ओवर गिव कर रहे हो, कहाँ तुम सिर्फ इसलिए एफर्ट कर रहे हो क्योंकि तुम्हें फियर है कि अगर तुम नहीं करोगे तो वो लोग चले जाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट, तुम्हारा काम हर किसी को समझना नहीं है, तुम्हारा पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद को समझना है। एंड में बस एक लाइन, तुम सबको समझने निकले थे और रास्ते में खुद को ही इग्नोर कर दिया है। और जिस दिन तुमने खुद को भी उतनी इम्पोर्टेंस देना स्टार्ट कर दिया जितनी तुम दूसरों को देते हो, उस दिन तुम इमोशनली हल्का फील स्टार्ट कर दोगे। हल्का फील करना ज़रूरी है हमारी लाइफ में।